बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इसका देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम का ए पार्ट हमें यहां पर गिवन है दो पॉइंट्स पी और क्यू। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम के इनफैक्ट 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, या आप ये कह सकते हैं कि हमें पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट जरा रिकॉल करें। शाबाश जी। डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर, यानी जो दो पॉइंट्स गिवन हैं उनके अंदर जो एब्सिसास है यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स, उनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, यानी यहां पर ये दो ऑर्डिनेट्स हैं, इनके डिफरेंस का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस पहले रेफरेंस देते हैं फॉर्मूला का। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। अब यहां पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, कॉन्सेप्ट इनफैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला को आप x1, x2, y1, y2 की लैंग्वेज में लिखेंगे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 कंसीडर होंगे। हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। आप x1 माइनस x2 लिख लें या x2 माइनस x1 लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ जाना है। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने यहां पर x1 माइनस x2 लिखा है तो अब जरूरी नहीं कि मैं यहां पर y1 माइनस y2 ही लिखूं। आप यहां पर y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, और मैं जानबूझकर लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इनफैक्ट डिफरेंस लेना है ऑर्डिनेट्स का और डिफरेंस लेना है एब्सिसास का। चूंकि ऊपर स्क्वायर है, इसलिए आपका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो सेम आएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके पास है 3 और 2। 3 माइनस 2 होता है 1 और 2 माइनस 3 होता है -1, लेकिन स्क्वायर लेने से दोनों सूरतों में आंसर 1 आएगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ता। जब ऊपर स्क्वायर हो तो आप कह सकते हैं कि जो सबट्रैक्शन है वो कमोटेटिव होगी। स्क्वायर लेने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। हम यहां लिखेंगे सो। अब हमें पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। पी क्यू लाइन सेगमेंट की आप इसे लेंथ भी कह सकते हैं। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास -3 माइनस दूसरा भी एब्सिसा -3 है। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर -5 माइनस -7। स्क्वायर हमारा आना है यहां पर। इसे अब इवेलुएट कर लेते हैं। यहां पर ब्रैकेट ओपन की हमने, -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 3 इज 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस -5 प्लस 7 इज 2, -5 प्लस 7 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 इज 4। स्टूडेंट्स, पी क्यू लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप जानते हैं 2। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बल्कि इससे मुतालिक जो एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले, वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं। हमें साबित करना है कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल होगा डिस्टेंस ए सी के, यानी इन दो डिस्टेंसेस का सम इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आप समझ गए हैं कि हमें इन 3 डिस्टेंसेस को पहले तो मालूम करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इन दो डिस्टेंसेस का सम इस तीसरे डिस्टेंस के बराबर
है या नहीं। तो हम इन तीनों डिस्टेंसेस को मालूम करते हैं। आप फॉर्मूला एक दफा लिख दें स्टार्ट पर। सिंस अब यहां जानबूझकर फिर मैं यहां पर x2 माइनस x1 लिखा है, यहां पर मैं y1 माइनस y2 लिखूंगा ताकि आपके जहन में जो कंफ्यूजन है, आप स्टूडेंट्स याद करते हैं कि इधर x2 माइनस x1 है तो इधर y2 माइनस y1 होगा। मैं जानबूझकर इसे इसी तरह लिख रहा हूं कि ये जायज है। आपका असल कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सो फर्स्ट आपके पास डिस्टेंस ए बी हम मालूम करते हैं। ए और बी के एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स को देख लें। -1 -2 स्क्वायर प्लस 3 -1। अब -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 और 3 -1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस स्टूडेंट्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब स्टूडेंट्स बीसी डिस्टेंस मालूम करते हैं। BC 2 -5, आप इसे 5 -2 भी लिख सकते हैं। 1 -1, मैं इसे पहले ये वाला माइनस लिख लेता हूं -1 और अब ये लिख लेता हूं -1 -1। 2 -5 आप जानते हैं कि -3 का स्क्वायर 9, -1 इज -2 का स्क्वायर 4। हमारे पास BC डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। स्टूडेंट्स इन्हें 1 और 2 का नाम दे दें, हो सकता है हमें आगे जाकर रेफरेंस देना पड़े। इन दोनों को हमने 1 और 2 का नाम दे दिया। अब हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर AC डिस्टेंस मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स AC डिस्टेंस के लिए हम यहां पर लिखेंगे AC अब ये हमारे पास A और ये C। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास -1 -5 प्लस 3 माइनस, या मैं ये पहले लिख लेता हूं ताकि माइनस माइनस की कंफ्यूजन आओ, -1 -3। AC डिस्टेंस -1 -5 -6 का स्क्वायर 36। -1 -3 इज -4 का स्क्वायर 16। 36 प्लस 16 आप जानते हैं 52। AC डिस्टेंस स्टूडेंट्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 52। हमें क्या साबित करना था स्टूडेंट्स? हमें साबित करना था कि इन दो डिस्टेंसेस का सम इस डिस्टेंस के बराबर है। अब इन दो डिस्टेंसेस का सम हमने ये एक डिस्टेंस मालूम किया डिस्टेंस AB, और ये हमने डिस्टेंस BC मालूम किया। इन दोनों का सम क्या बनेगा? शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ 26। स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये होगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब क्या ये डिस्टेंस AC के बराबर है? यहां पर जरा देखें, ये बराबर लग नहीं रहा, यानी ये आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पर आपने ये नहीं सोच लेना कि ये डिस्टेंसेस बराबर नहीं आए, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर नहीं आया तो गड़बड़ होगी, ये साबित नहीं हो रहा। इनफैक्ट हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है? जरा देखिए, AC डिस्टेंस अब 52 के फैक्टर्स,
शाबाश। 52 के फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स 13 इंटू 2 इंटू 2। आप 13 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बात की थी प्राइम फैक्टर्स। 13 2s आर 26, 26 2s आर 52। अब स्टूडेंट्स यहां पर 2 के ऊपर स्क्वायर बन रहा है, जब 2 के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा तो ये स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो इन दो डिस्टेंसेस का जो सम है वो भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 बन रहा है। हम इसको कंक्लूड करते हैं, हम यहां लिखेंगे एज AB distance plus BC distance square root of 13 plus square root of 13 is equal to twice of square root of 13. That is 2 square root of 13 is equal to, हमारे पास आ गया AC डिस्टेंस के। हम लिखेंगे हेंस डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC प्रूव्ड। स्टूडेंट्स हमें यही शो करना था। स्टूडेंट्स यहां पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो आपको बाद में काम आएगा। हमें गिवन थे 3 पॉइंट्स A, B और C। हमें कहा गया कि चेक करो या शो करो कि दो डिस्टेंसेस का सम क्या तीसरे डिस्टेंस के बराबर है, और हमने चेक किया और ऐसा हुआ कि दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जरा देखिएगा। मैं फर्ज करता हूं कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट A, ये दूसरा पॉइंट B और यहां पर है तीसरा पॉइंट C। अब स्टूडेंट्स ये मैंने ऐसे फर्ज किया है आपको समझाने के लिए, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस AB, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस BC और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया डिस्टेंस AC। यहां पर हम दोबारा B लिख लेते हैं जो कि मेरे हाथ से मिट गया। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि क्या AB और BC डिस्टेंस का सम AC डिस्टेंस के बराबर होगा? शाबाश। मैट्रिक में भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, आपने वहां पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये तो मैंने आपको नजर आ रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ्स का सम तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ग्रेटर होता है। यानी अगर 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हों तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ट्रायंगल बन रही होगी तो दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड की लेंथ के बराबर कभी भी नहीं आ सकता। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3 पॉइंट्स जो हैं ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहे। अब अगर ट्रायंगल नहीं बना रहे तो तीसरा पॉइंट कहां पर होगा? आप तीसरे पॉइंट को कहीं पर भी ले जाएं ट्रायंगल बनेगी, सिवाय इसके कि आप उसे AB लाइन के ऊपर ही ले आए, यानी या तो AB की एक्सटेंशन पर ले आए या A और B के दरमियान में ले आए, यानी A, B और C एक लाइन पर आ जाए। मैं फर्ज करता हूं कि C यहां पर है, अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। अब A, B, C इनफैक्ट एक ही लाइन पर है। स्टूडेंट्स ये यही केस है, A, B, C बुनियादी तौर पर एक ही लाइन पर हैं, ट्रायंगल नहीं बन रही। इसी वजह से हमारे पास दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल आ रहा है AC डिस्टेंस के। यहां से यहां तक AB, यहां से यहां तक BC और दोनों का सम AC के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। को का मतलब टुगेदर, लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन, टुगेदर ऑन अ लाइन, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब यहां से आप एक टेस्ट याद रखें, जब भी हमें कहा जाए कि चेक करो कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो आप 3 डिस्टेंस मालूम कर लें।
अगर कोई से दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होगा तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो 3 पॉइंट्स कोई ना कोई ट्रायंगल बना रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हो चुका है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें कहा गया कि साबित करो कि इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, सीक्वेंस में ज्वाइन करने से हमें एक स्क्वायर हासिल होगा। स्टूडेंट्स, हम कैसे साबित कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला की बेस पर कि 4 पॉइंट्स की मदद से स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जरा रिकॉल करें शाबाश। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर होती हैं और उसके डायगोनल्स की लेंथ्स भी बराबर होती हैं। अगर चारों साइड्स की लेंथ्स यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों लेंथ्स अगर बराबर आ जाएं तो ये रोम्बस साबित हो जाएगा। और अगर रोम्बस के बाद अगर दोनों डायगोनल्स यानी डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, इन दो डायगोनल्स की लेंथ्स भी बराबर आ गई तो ये रोम्बस स्क्वायर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें यानी क्या करना है? हमें ये 6 डिस्टेंसेस मालूम करने हैं, 6 लेंथ्स मालूम करनी है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये हो गई साइड्स की लेंथ्स, ये चारों बराबर आनी चाहिए। और उसके बाद डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, ये लेंथ्स भी आपस में बराबर आनी चाहिए, तब साबित होगा स्क्वायर। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हम यहां लिखेंगे टू प्रूव दैट it will form a square, we will show। हम अपना प्लान बता रहे हैं कि हम ये जो साबित करने जा रहे हैं हम कैसे इसको साबित करेंगे। we will show ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, यानी ये चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर होंगी, इससे ये रोम्बस साबित हो जाएगा। और उसके बाद एंड ए सी डायगोनल विल बी इक्वल टू बी डी डायगोनल। किसी रोम्बस में अगर डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर हो तो वो रोम्बस स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये दो बातें साबित करनी है। इन दो बातों को साबित करने के लिए हमें ये डिस्टेंसेस मालूम करने हैं। हम डिस्टेंसेस मालूम करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ए बी। ए बी डिस्टेंस, अगेन वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 0 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 0 - 3 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, -2 - 3 -3 - 3 का स्क्वायर भी 9, 9 + 9 is 18। अब स्क्वायर रूट ऑफ 18 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, अच्छी बात। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 यानी 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसके बाद हम मालूम करते हैं बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। 3 - 0 is 3 का स्क्वायर 9 और 1 - 4 -3 - 3 का स्क्वायर भी 9। सेम सिनेरियो, हम इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और नेक्स्ट डिस्टेंस मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्टेंस है सी डी। सी डी डिस्टेंस, सी डी -3 - 0 और 4 - 1। अगेन -3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9।
और ये भी हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद स्टूडेंट्स ए डी या डी ए डिस्टेंस, जो भी आप लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेंथ है -3 -0 प्लस -2 -1, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। -3 -0 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 -1 इज -3 -3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 प्लस 9 18, 18 को सिंप्लीफाई करें तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि हमारे पास ए बी डिस्टेंस, हमारे पास बी सी डिस्टेंस, देन सी डी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंसेस बराबर आ चुके हैं। हम यह लिखेंगे एज ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस बराबर हैं। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमने यहां तक लिख दिया कि ये रोम्बस साबित हो गई। अब स्टूडेंट्स रोम्बस से आगे हमने स्क्वायर पर जाना है। अगर रोम्बस के अंदर डायगोनल्स की लेंथ बराबर आ गई तो इसका मतलब है कि ये रोम्बस स्क्वायर होगा। अब हम डायगोनल्स की लेंथ मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट डायग्राम हमारे पास है ए सी। ये मैंने जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस डायग्राम को बनाया। ए सी डायगोनल मालूम करते हैं। नो डायगोनल्स, ए सी डायगोनल, ए और सी को हम कंसीडर करेंगे 0 -0 प्लस -2 -4, 0 का स्क्वायर 0 और -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। अब स्टूडेंट्स दूसरा डायगोनल होगा बी डी। बी डी डायगोनल -3 -3 1 -1, -3 -3 is -6, -6 का स्क्वायर अगेन 36, 1 -1 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर 0, ये हमारे पास आ गया 6। डायगोनल्स की लेंथ स्टूडेंट्स बराबर आ गई। अगर बराबर ना आती तो ये रोम्बस तक की बात रहती, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ बराबर आने से साबित हुआ कि रोम्बस स्क्वायर बना रहा है। हम यह लिखेंगे एज ए सी इज इक्वल टू बी डी। सो दिस रोम्बस इज अ स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें यही साबित करना था कि ए बी सी डी 4 पॉइंट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं, और हमने साबित कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं। हमें साबित करना है कि इन 4 पॉइंट्स को अगर कंसेक्टिवली सीक्वेंस में ज्वाइन किया जाए, इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से ज्वाइन किया जाए तो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये हमें एनालिटिकली साबित करना है। अब स्टूडेंट्स हम कैसे साबित कर सकते हैं कि रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें मालूम है, हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स की लेंथ्स बराबर होती है। यानी अगर मैं इस तरह से सिंबल्स में बात करूं तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। इसके अलावा फर्दर हमें क्या करना होगा जी? फर्दर हमें डायगोनल्स भी इक्वल साबित करने होंगे। यानी अगर डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे तब हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। यानी अब मैं अगर आपको सीक्वेंस में बताऊं, ये प्रॉब्लम इनफैक्ट आपने खुद सॉल्व करना है, ये इतना आसान है। आपने डिस्टेंस ए बी मालूम करना है और डिस्टेंस डी सी मालूम करना है। ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर आने चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए डी ये दोनों बराबर आने चाहिए। जब ये अपोजिट साइड्स की लेंथ्स बराबर आ जाएंगी तो इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा।
और किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर डायगोनल्स की लेंथ्स भी बराबर हों तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। उसके बाद आप डायगोनल्स की लेंथ्स मालूम कीजिएगा, डायगोनल्स की लेंथ्स भी बराबर आ गई तो आप कह दीजिएगा कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। यहां पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं। हमें कहा गया कि साबित करो कि इन 3 पॉइंट्स को सीक्वेंस में ज्वाइन किया जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है? शाबाश, रिकॉल करें। आप क्लास 8th 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, जरा रिकॉल करें जी। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या? उसका कॉन्सेप्ट है कि दो जो साइड्स की लेंथ्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स हम 3 लेंथ्स मालूम कर सकते हैं। अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 लेंथ्स ही मालूम कर सकते हैं। हम 3 लेंथ्स मालूम करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरह चेक करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। हम यहां लिखेंगे, फॉर्मूला का रेफरेंस दे देते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला का। सिंस डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square whole square root. So डिस्टेंस ए बी हम मालूम करते हैं। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास -1 -12, मैंने -1 पहले लिख लिया, -12 स्क्वायर प्लस 8 -6 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। -1 -12 इज -13, -13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 प्लस 8 -6 इज 2, 2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ गया 173। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 173 जो है ये एक प्राइम नंबर है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस बीसी मालूम करते हैं। डिस्टेंस बीसी -1 -6 प्लस -1 -6 और 6 -0 डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब 49 प्लस 36 स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 9 प्लस 6 इज 15, 1 कैरी तो ये आ गया 85। बीसी डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 85। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्टेंस एसी मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स डिस्टेंस एसी मालूम करते हैं। एसी 12 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। ट्वेल्व माइनस 6 is 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 is 100। AC डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। स्टूडेंट्स हमने तीनों डिस्टेंसेस मालूम कर लिए। अब तीनों डिस्टेंसेस का कर लेते हैं स्क्वायर ताकि हम देख सकेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अब AC डिस्टेंस का स्क्वायर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 100। हमारे पास AB डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 173, इसका स्क्वायर आ गया 173। हमारे पास डिस्टेंस था BC
इसका स्क्वायर रूट ऑफ 85, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 85। अब स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बात की थी कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर दो साइड्स की जो लेंथ्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होगा और वो बनने वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब स्टूडेंट्स हमने जो साइड्स हैं ए बी, बी सी, ए सी, उनके साइड्स की लेंथ्स का स्क्वायर कर दिया है। अब जरा गौर करें कि क्या कोई से दो नंबर्स का सम तीसरे के बराबर है। जरा गौर करें, 100 प्लस 173 273 होता है, इसके बराबर नहीं आया। इन दोनों को ऐड करें तो 100 नहीं आएगा, 100 और 85 को ऐड करें तो 173 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एज by observation we see Pythagoras theorem is not satisfied. So ABC in fact ABC is not a right angle triangle. बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। इसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें कहा गया है कि साबित करो कि क्या ये 3 पॉइंट्स अगर सीक्वेंस में ज्वाइन किए जाएं तो क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। स्टूडेंट सबसे पहले जरा रिकॉल करें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। शाबाश, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ्स बराबर हो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। अगर तीनों साइड्स की लेंथ्स भी बराबर आ जाएं तब हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, लेकिन वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल भी शुमार होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की बुनियादी कंडीशन यह है कि दो साइड्स की एटलीस्ट दो साइड्स की लेंथ्स अगर बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। आपके पास 3 पॉइंट स्टूडेंट्स गिवन हैं, आप तीनों लेंथ्स यहां पर मालूम करेंगे, लेंथ ए बी, लेंथ बी सी और लेंथ ए सी। अगर तीनों में से कोई भी दो लेंथ्स अगर बराबर हुई तो आप कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर बराबर ना हुई, कोई भी दो बराबर ना हुई, तो आप कह दीजिएगा कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब जो कि हम करेंगे बोर्ड 1 पर सॉल्व। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं। हमें एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है जो तीनों पॉइंट से बराबर फासले पर है। स्टूडेंट्स हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं कि x, y है। हम यह लिखेंगे let p x, y be a point which is equidistant from A, B and C. We can write, अगर जो पॉइंट P है वो A, B और C से बराबर फासले पर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि PA डिस्टेंस, PB डिस्टेंस और PC डिस्टेंस, अगर पॉइंट P A से, B से और C से बराबर फासले पर है, इसका मतलब है कि PA, PB और PC ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। स्टूडेंट्स हम यहां से दो केसेस बना सकते हैं, इनफैक्ट 3 केसेस बना सकते हैं, लेकिन हमें 2 केसेस इनफ होंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास हैं 2 अननोन्स। अगर हमें 2 अननोन्स मालूम करने तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए वो 2 अननोन्स मालूम करने के लिए। हम 2 केसेस यहां पर ले लेते हैं, PA is equal to PB और PB is equal to PC। आप PA is equal to PC भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कंसिडर करते हैं PA is equal to PB।
we consider PA is equal to PB. अब स्टूडेंट्स PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस दोनों तरफ जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा। हम दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट से जान छूट जाए। हम यहां लिख लेते हैं PA डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू PB डिस्टेंस का स्क्वायर। फायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट से जान छूट गई, दोनों तरफ के स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट्स PA डिस्टेंस का स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पर और PB डिस्टेंस का स्क्वायर हम राइट साइड पर मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर रूट हम नहीं लिखेंगे और PA ये हमारे पास P और ये A, मैं लिखूंगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इसलिए नहीं आया कि ये स्क्वायर लेने से वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब P को B के साथ मिलाते हैं, x माइनस माइनस 4 ये बन जाएगा x प्लस 4 और y माइनस 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर्स ओपन करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर्स हम ओपन करने जा रहे हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, उसके बाद y माइनस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू राइट साइड पर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है। बाकी हम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आते हैं, इनफैक्ट हम वेरिएबल टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वल के दूसरी जानिब, ताकि जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन को यूजुअली देखते हैं उस तरह हम उसे देख सकें। माइनस 4x और माइनस 8x माइनस 2y प्लस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, 4 प्लस 1 5, दूसरी तरफ जाकर होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस 4x माइनस 8x ये आ गया हमारे पास माइनस 12x और 6 माइनस 2 इज 4, 25 माइनस 5 इज 20। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम यहां पर करें तो हम यहां से माइनस 4 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो यहां पर आ जाएगा 3x माइनस y, 4 को डिवाइड किया माइनस 4 से तो माइनस 1 और यहां पर आ गया माइनस 5। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 का। अब स्टूडेंट्स जो हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे, आप PB इज इक्वल टू PC ले लें या PA इज इक्वल टू PC ले लें, वहां से भी इसी किस्म की लीनियर इक्वेशन आएगी। हम उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। हम यहां लिखेंगे नाउ कंसिडरिंग PB इज इक्वल टू PC, इनके भी हम स्क्वायर्स ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट से जान छूट जाए। PB डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमने यहां पर भी मालूम किया था, हमने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया स्क्वायर लेने से, x प्लस 4 स्क्वायर मैं यहां से फॉलो कर रहा हूं प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। अब P को C के साथ मिलाते हैं, P को C के साथ मिलाया तो x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y माइनस 5 स्क्वायर ओपन किया, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x,
y square plus 25 minus 10y. अगेन उसी तरह से x स्क्वायर के साथ कैंसिल, y स्क्वायर के साथ कैंसिल, 8x और यहां से 12x लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, माइनस 6y प्लस 10y इज इक्वल टू 36 प्लस 25. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 61, सॉरी 61. इट विल बी 61 और यहां पर 16 प्लस 9 इज 25. 25 दूसरी तरफ जाकर होगा सब्ट्रैक्ट. 61 माइनस 25 अब हमने करना है और लेफ्ट साइड को भी हमने सिंप्लीफाई करना है. 8x माइनस 12x स्टूडेंट्स माइनस 4x और माइनस 6 प्लस 10 इज 4. 61 माइनस 25, 11 माइनस 5 इज 6, 5 माइनस 2 इज 3, 36. स्टूडेंट्स माइनस 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये काम होगा अब नेक्स्ट बोर्ड पर. स्टूडेंट्स माइनस 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गया x माइनस y और यहां पर आ गया माइनस 9. दिस इज इक्वेशन 2. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2. स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को अब हमने करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व. आप जरा गौर करें, यहां पर भी है माइनस y और यहां पर भी है माइनस y. स्टूडेंट्स हम क्या करें, हम अगर एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. मैं यहां पर लिखता हूं 1 माइनस 2. 2 माइनस 1 भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9. चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो साइन चेंज होंगे. 3x माइनस x इज 2x. ये कैंसल, हमारे पास यहां पर आप इस तरह से क्रॉस भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज 4. x इज इक्वल टू 2. हमारे पास एक आंसर आ गया. पुटिंग इन, अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 2 ज्यादा सिंपल है, उसमें पुट कर लेते हैं. पुटिंग इन इक्वेशन 2, 2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9. अब माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 2. हमारे पास स्टूडेंट्स यहां से माइनस y की वैल्यू आ गई माइनस 11 और y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास 11. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 11. इसका मतलब है कि हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. हम इसे नेक्स्ट बोर्ड पर लिखते हैं. स्टूडेंट्स पॉइंट P होगा, हेंस पॉइंट P विल बी 2,11. स्टूडेंट्स ये है वो पॉइंट जो कि पॉइंट A, B और C से बराबर फासले पर है. स्टूडेंट्स जो आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, इनसे रेलेवेंट जो जो एग्जांपल्स हैं वो आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा. इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व नहीं किए, आपको सिर्फ रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें भी खुद सॉल्व कीजिएगा. यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे मजीद प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.